क्योंकि वही भेजी थी। तो मन में तो नाराज हो गए थे, ऐसे जगह भेज दिया जहाँ परेशान हो गए, और अभी परेशान है, दोनों जंघा फट रहा है और ये उठता ही नहीं है और न आँख खोलता है न देखता है। कहा है मैया लक्ष्मी जल्दी आओ जल्दी आओ। लक्ष्मी तो आनंद में आ गई कि आज 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 भगवान जो हैं वो पिता बन के खिला रहे हैं। भगवान भक्त को गोद में खिलाता है, इसका अर्थ यही हुआ, बन के खिला रहे हैं। बेचारी दौड़ी आई और जब उन्होंने कहा कि ध्रुव उठो, तुम पिता के गोद में बैठे, तब ध्रुव ने आँख खोला और गोद से उछल करके मस्तक को प्रभु के चरणों में पटक। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रभु के दर्शन हुए, भगवत प्रेम प्राप्त हुआ। प्रभु ने आज्ञा दिया जाओ, भक्ति युक्त भक्ति प्रमाण बन गए, अब जाओ संसार को भक्ति रस से राज्य राजा बनके पूरा करो। ध्रुव जी आते हैं, सुनीति को प्रणाम करते हैं। आगे चल के ध्रुव का विवाह होता है। वायुपुत्री इलास। अब उसके बाद 15-20 मिनट का और कथा कल का है ध्रुव का, उसमें सुन करके फिर आगे बढ़ेंगे। बस भक्तों का तिरस्कार भगवान कभी स्वीकार नहीं करता है, इसलिए हम व्रत लें, भक्तों का कभी तिरस्कार नहीं करें। बुद्धि से किसी का बिगाड़ नहीं करें, ये बुद्धि बहुत भ्रमित करती है सब। तो आज हम लोगों ने कुछ ज्ञान सीखा, पति पत्नी का संवाद सीखा। पति जब कुछ कहे तो उसे गंभीरता से लो, नहीं तो तुम्हारी भी हालत पार्वती की तरह होगी और रक्षा करने भी फिर उसी पति को जाना पड़ेगा, क्योंकि पति माने रक्षक होता ही। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं, और जितना गुरुमुख से परीक्षित जी सुन रहे हैं उतना उन्हें आनंद आ रहा है। कहते भी हैं ध्रुव की कथा सुन करके परीक्षित ने एक बहुत सुंदर बात कही, अपना आत्मा नित्य मुक्त है। ज्ञान खुला, अपना आत्मा नित्य मुक्त है, सारे भेद झूठे हैं, परमात्मा प्रत्यात्मा आनंद मात्र है। जब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए, जैसे ध्रुव का मिलन नारायण से हो गया, ध्रुव के आत्मा का मिलन नारायण से हो गया, वैसे ही जब हमारे आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है, और ये तभी होता है जब चार वृद्ध से कुछ सीखेंगे। चार वृद्ध से कौन कौन वृद्ध? ज्ञान वृद्ध एक, वयो वृद्ध एक दो, विद्या वृद्ध तीन और गुरु जी चार।
ये चार से जब हम कुछ सीखेंगे तब हमें हमारी आत्मा परमात्मा से मिलने के योग्य होगी। और किसी की अवहेलना मत करो, अवहेलना करोगे तो फिर उसका फल अच्छा नहीं होगा। इसी क्रम में जैसे शंकर के भाई कुबेर की अवहेलना की गई तो क्या हुआ, और ध्रुव ने कैसे राज्य किया और कैसे ध्रुव तारा बन गया, ये थोड़ी सी 10-15 मिनट की चर्चा कल करेंगे। परसों 8 तारीख है, परसों शाम को हम लोग, आप सब लोग, थोड़ा मेरी इच्छा है कि परसों आप पूरा नाश्ता उस्ता करके आ जाइए और हम कथा जो 5:30 5:15 में शुरू करें और 9 बजे श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव मनाएं और फिर आप अपने घर जाएं। और परसों सुबह में नंदोत्सव होगा। ये 2 दिन कथा के बड़े महत्वपूर्ण हैं। बस अब इतना ही। अब आरती करो, प्रणाम करो और प्रस्थान करो। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। आज के जब श्रीमन्नारायण नारायण। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दोघावे न से मन का। ओसो में दोघावे न से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन लक्ष्मी घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गाँव में गे सके। ओसो में शरण गाँव में गे सके। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना आस करो में गे सके। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरया में। ओसो में तुम अंतरया में। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। पालन करता। मूर्ख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओसो में सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। ओसो में तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ,
करुणा हस्त उड़ाओ शरण पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा वो संतन के सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे बाल मुकुंद की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी रटत हरा हर में मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जली है जगमग जगमग ज्योत जली है ज्योत जली है ज्योत जली है जगमग जगमग ज्योत जली है प्रभु जी की आरती होने लगी है प्रभु जी की आरती होने लगी है नारायण 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 श्री जगमग जगमग ज्योत जली है ज्योत जली है ज्योत जली है भक्त जनन तेरे द्वार खड़े हैं श्री राम जय जय राम मुरली मनोहर राधे श्याम मुरली मनोहर राधे श्याम जय जय विघ्न हरण हनुमान जगमग जगमग ज्योत जली है ज्योत जली है ज्योत जली है रसव भाग रहे हैं ज्ञान की ज्योति जाग रही है प्रभु जी की आरती हो रही है भाव के ताल भगत की बाती भाव के थाल भगति की बाती प्रेम के सुंदर दीप जले हैं प्रेम के सुंदर दीप जले हैं
जगमग जगमग ज्योति जली है, भक्त जनन तेरे द्वार खड़े हैं, दया की भिक्षा मांग रहे हैं। जगमग जगमग ज्योत जली है, प्रभु जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जले हैं, भगवान की जय। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा, अंधों का नाम ले लो इशारा मिलेगा। लाल की जय, उनकी जय, जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, महान हो। पीछे के दो कमरे
पाहि गजानना। गजानना 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 पाहि पाहि गजानना। रिद्धि सिद्धिदायक गजानना। रिद्धि सिद्धिदायक गजानना। विघ्न विनाशक गजानना। मोदक प्रिय है गजानना। मोदक प्रिय है गजानना। पार्वती नंदा गजानना। पार्वती नंद पार्वती नंदा गजानना। रिद्धि सिद्धिदायक गजानना। गजानना गजानना पाहि पाहि गजानना। पाहि पाहि शरणागत सब गजानना। हाँ शरणागत हम गजानना। ना पाहि पाहि गजानना। पाहि पाहि गजानना। गोवर्धन गिरधारी। गोवर्धन गिरधारी सुधि लीजे हमारी। गोबर गोवर्धन गिरधारी सुधि लीजे हमारी। लीजे हमारी सुधि लीजे हमारी। लीजे हमारी सुधि लीजे हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुधि लीजे हमारी। गोबर मीरा मीरा किली प्रहलाद किली ने। मीरा किली अब की है बारी हमारी। सुधि लीजे हमारी। आज है बारी हमारी। सुधि लीजे हमारी। शरण में आया तुम्हारे। सुधि लीजे हमारे।
गोवर्धन गिरधारी, सुध लीजिए हमारी गोवर्धन। वृंदावन को तूने बचाया, सबकी लाज भी तूने बचाई, सब आया हूँ शरण तुम्हारी, सुध लीजिए हमारी, आया हूँ आया हूँ शरण तुम्हारी, सुध लीजिए हमारी। बोलो श्री गणेश जी महाराज की। गणेश जी के प्रकटोत्सव दिवस की आज ही गणेश जी जगत के शुभ के लिए पृथ्वी पर आए। गणेश चतुर्थी, चतुर्थी को ही आए, यानी हम सबको 4 पुरुषार्थ देने आए थे, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कथा आगे बढ़ती है। विभिन्न व्यक्तित्व श्रीमद् भागवत में कथा कहते हैं और उस कथा के सार को मुनि सुखदेव जी महाराज हम सभी को बताते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कर्म वासना के 3 प्रकार होते हैं। और एक चीज और जान लो, इन तीनों वासना को जो पवित्र कर दे उस शक्ति को गणपति कहते हैं। सबसे पहले हम पूजा उनकी करते हैं। बहुत से कारण है, बहुत से कारण सुनोगे, लेकिन एक बड़ा भारी कारण है कि वही एक व्यक्ति हैं जो बिना पति के, पत्नी के पति कहे जाते हैं। उन्हीं को पीएचडी की डिग्री मिली, गणपति। कहीं पर रिद्धिपति सिद्धिपति नहीं, गणपति। गण माने प्रजा। कहाँ की प्रजा? पाताल लोक की, मृत्यु लोक की और देवलोक की, तीनों लोकों के प्रजा का जो रक्षक हो। पति माने रक्षक। आज पति लोग तो हस्बैंड बन गए, तो अब पति को पति रक्षा तो करेगा नहीं, झगड़ा करेगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित को ऐसा निर्मल कर देना चाहते हैं कि ताकि जब कृष्ण प्रकटोत्सव हो तो उसे सर्वत्र कन्हैया ही दिखाई पड़े।
इसलिए एक स्कंध में संपूर्ण वासनाओं का वर्णन। अगर उसकी चर्चा करने लगे तो 7 दिन उसी के लिए चाहिए। ऋषि कहते हैं तीन वासना। आइए, हम सब में आता है, कोई सुबह आता है, कोई दोपहर आता है, कोई शाम को आता है, कोई रात को आता है। तो पूजा करते समय इन 3 वासना में कोई वासना तंग न करे, आए और शांत रहे। इसलिए गणेश जी की पहले पूजा हो। वो वासना क्या है? भागवत कहता है पहला है असुर वासना। दूसरा है देव वासना और तीसरी है मानव वासना। सुनो आज आनंद से। आज बहुत देर कथा नहीं कहेंगे, कथा 11 सवा 11 में ख़त्म कर देंगे, ताकि जाके गणेश जी के मंदिर में तुम लोग गुड मॉर्निंग कर लो। फिर शाम को बैठेंगे आराम से, चाहे 9 बज जाए 10 बज जाए, क्या चिंता, अपनी रात। असुर वासना थोड़ा सा समझ लो। बहुत 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 अच्छी बात है। संस्कार से दूर होकर, खाली सुन लो बहुत कान खोल के, संस्कार से दूर होकर अपवित्र विचार को बुलाकर जो अपवित्र कार्य करे वो असुर वासना। फिर से सुनो, ये रोज हो रहा है। रोज हमारे समाज असुर वासना में अधिक डुबकी लगा रहा है। संस्कार से दूर हटकर अपवित्र विचार को बुलाकर और अपवित्र कार्य में लग जाए वो असुर वासना। उसके बाद बीच में है देव वासना। संस्कार में रहते हुए शुभ कार्य अहंकार पूर्ण जो करे वो दैव वासना। दिखाने के लिए पूजा करे, किसी के डर से पूजा करे, ओ हाँ कुछ करते हैं। तीसरी है मानव वासना। बस नेत्रौ पदः, सुखदेव जी कहते हैं बस जिसके नेत्र अशुभ हो जाए और जिसके पैर चंचल हो जाए वो मानव वासना। हे परीक्षित, ये मनुष्य के पास हमेशा आते हैं
और जो इन तीनों वासना से ऊपर उठ करके प्रभु के स्मरण में लग जाता है, वह मुक्ति के पीछे नहीं दौड़ता, मुक्ति उसके पीछे दौड़ती। वो तो मुक्ति तो दे ही दिया। ये कथा तो 7 दिन में मुक्ति के लिए नहीं सुना रहे हैं, परमात्मा के साथ रहने के लिए सुना रहे हैं। जिस समय गुरु बन के आ गए, मुक्ति तो उसी क्षण हो गई। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अब देखो, देव वासना, सॉरी, असुर वासना कहाँ थी? हिरण्यकश्यपु। परीक्षित ने पूछा ना, महाराज हिरण्यकश्यपु तो बड़ा तपस्वी था, बहुत तपस्वी था। ब्रह्मा जी जब आए हिरण्यकश्यपु के पास, तो उसके पूरे शरीर पर मिट्टी पड़ा हुआ था। और ये तपस्वी होते हुए और अपने पुत्र के प्रति इतना विद्रोह, तब नारद जी ने कहा असुर वासना में रहता था, माने मैं ही हूं जो हूं। अगर स्वामी अखिलेश जी भी ऐसा सोचे कि बस मैं ही सब कुछ हूं, तो असुर भावना, सुर भावना में नहीं। इसलिए संस्कार से हटकर निर्णय लेना असुर वासना है। उसका एक और शब्द कहा, असुर वासना माने अपने शरीर के रक्त को अपवित्र करना। अब रक्त ही अपवित्र हो गया, तब तो आप जानते ही हैं वो प्रहलाद जैसे पुत्र। कभी आपने सोचा कि प्रहलाद नाम उसका क्यों रखा गया? कुछ भी नाम रख सकते थे, जैसे आज रखते हैं, चिंटू मिंटू, चिंटू पिंटू, गधा उल्लू, जो भी रख लो। प्रविष्टु आह्लाद हृदय इति प्रहलाद। जिसके हृदय नहीं, हृदय और रोम रोम में आह्लाद दिखाई पड़े, प्रसन्नता दिखाई पड़े, उसे प्रहलाद कहते। प्रहलाद जैसा पुत्र किसको प्राप्त हुआ? राक्षस को। अब देखो, अब यही समझ लो, खूब लड़ो मियाँ बीवी, खूब गाली गलौज करो, कोई चिंता नहीं। लेकिन जब उदर में, उदर माने शरीर का समुद्र,
जब उदर में संतान आ जाए तो प्रभु का नाम लो। कया धू नित्य प्रभु का नाम। चलते फिरते उठते बैठते न अपशब्द। वैसे तो जीवन में कभी पति को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, जबकि आप लोग रोज 10 अपशब्द बोलती हूँ। यह भी अपशब्द है कि इनको कुछ समझ में आता है, हम न रहे थे ये कुछ करेंगे, इनको कोई अकल है। ये तो मैं हूं कि घर चलता है। तब प्रहलाद पैदा नहीं हो। हिरण्यकश्यपु के तपस्या और प्रहलाद के माँ की मधुर वाणी, जब ये दोनों मिला तो प्रहलाद प्रकट हो गए। राधे 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 राधे। लेकिन हिरण्यकश्यपु की आंसू और प्रहलाद की मानवीय भावना थी। प्रहलाद का मैं 3 बात सुनाता हूँ। प्रहलाद गजब बात। 30 वर्ष पहले मैंने प्रहलाद से ये सीखा था। क्या सीखा था? जो भी बड़े प्रहलाद को मिलते थे वो हाथ जोड़ के सर झुका लेता था। हम तो टाटा टाटा, छोटे छोटे बच्चे को टाटा सिखाते हैं। गोद में लेके माँ बच्चों से कहती है टाटा। जरा उससे पूछो तो टाटा किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक लैंग्वेज, दोमाई लांगसुंग यांग टाटा, ग्रीक भाषा है, जिसका अर्थ होता है हमसे दूर रहो। तो बचपन से ही बालक हमसे दूर रहना शुरू करता है, बाद में वो माँ बाप को देखना भी नहीं चाहता। ये शब्दों का फल। तो प्रहलाद की सबसे बड़ी थी कि प्रहलाद, क्या बताएं आपको, न पथि गम्यते प्रहलाद, कभी वो रास्ते पर घूमते भी नहीं थे। कि चलो यार पान खाएं। पान खाए कहाँ जाओगे? 15 किलोमीटर। अच्छा है पेट्रोल 100 रुपये किलो हो जाए। बालक था प्रहलाद, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा सच्ची होती। असुर होते हुए भी उदंडता नहीं थी, संपूर्ण शरीर पर शांति भाव था। लेकिन एक बात और है, प्रहलाद के पिता कभी भी कठोर भाव का व्यवहार प्रहलाद से नहीं करते थे। ये भी एक विचित्र बात। आजकल तो हम लोग पिता रोज कठोर भाव ही करते हैं। पहला तो कठोर यही है
नो नास्ति इति कार्यम विलिप्यते सुतः, ये भी नहीं कहते थे कि इसे कुछ करने धरने नहीं आता है। आज क्या हो गया है, हमारी स्थिति आज क्या हो गई, हम प्रहलाद बनेंगे कैसे? तुम लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, सब कॉमन कहानी है, हमने धर्म युग में पढ़ा था। एक मैना रो रहा था, मैना पक्षी रो रहा था। सबने उनसे पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? मोर जैसा हमारा पाँख हो जाए इसीलिए मैं रो रही हूँ। सब पक्षी कहे कि चलो मोर से पाँख उधार मांगा जाएगा। तो सब पक्षी लेके मैना को गए, तो मोर रो रहा था। बड़ा चिंता में पड़ गए कि ये रो रहा है और हम के आए तो ये तो मोर भी रो रही, और मैना को देखते और जोर जोर से रोने लगा। तो मैना और दुखी हो गया कि अभी तो धीरे धीरे रो रहा था और मेरे देखते ये जोर जोर से रोने लगा। अब मैना की समस्या तो दूर रहे, मोर से सब पक्षी पूछे कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? कहीं बड़ा दुखी हूँ, भगवान ने बड़ा अन्याय किया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैना जैसा आवाज हमें मिल जाए, इसीलिए रो रहा। इसी में हम फंसे हुए हैं, उसके जैसा वो मिल जाए, उसके जैसा वो मिल जाए, यही मानव वासना। इस तरह से प्रहलाद जी का इतना पुण्य था कि प्रहलाद ही सनक सनंदन कुमार बन गए, और प्रहलाद ही रावण के राज्य में विभीषण बन के आए। दूसरे नहीं थे, वही विभीषण थे जो प्रहलाद। बेचारे पढ़ने गए, बड़े अच्छे उनके 2 शिक्षक थे। लेकिन जो पढ़ाते थे वो प्रहलाद सुन के घर आ जाते थे। एक दिन प्रहलाद के पिताजी दोनों शिक्षक को, गुरु को बुलाए, कहा क्या पढ़ा रहे इसका, ये दिन रात आंख बंद करके बैठा रहता है। तो प्रहलाद को दोनों गुरुजी ले गए, कमरे में समझाया। जैसे आज के शिक्षक हैं सब असत्य पढ़ाते हैं, तो उनको भी असत्य पढ़ाया। कहा कि देखो मैं जो पढ़ाता हूँ वही कहना राजा के सामने, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। नौकरी चले जाए अर्थ कमाने के लिए हम आज अपने बालक और बालिका को नरक में भेज रहे हैं। क्यों? कि वह चेतना, वह भावना, वह संस्कार विहीन आज हम हो गए हैं। प्रहलाद संस्कार विहीन नहीं था,
प्रहलाद जानता था कि कुल क्या है, जाति क्या है, समाज क्या है, धर्म क्या है, ये सबका ज्ञान उसको था। इसलिए उसने बहुत अच्छी बात कही अपने शिक्षक से, भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। एक ही लाइन में शिक्षक को पढ़ा दिया। भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। स्वामी नहीं, सुहृदय भी है, प्रियतम भी है और आत्मा भी है। 4 बात प्रहलाद अपने शिक्षक को कहा। फिर भी शिक्षक डांटा, मारा, पीटा, वो सब कहानी आप जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। माँ के पास लाए और माँ से कहा इसको जरा अच्छे अच्छे राजकुमार के कपड़े पहना दो और तब हम राजा के पास लेके जाएंगे। माँ ने अच्छा अच्छा कपड़ा, राजकुमार तो था ही, पूरा फर्स्ट क्लास ड्रेस पहना दिया और राजा के सामने ले गए। सब विद्यार्थी भी दूसरे थे, सब थे, सब लेके गए सज धज के। पिता था हिरण्यकश्यप, वो आसन से उठा। ये है पिता का कर्तव्य, राजा का कर्तव्य नहीं, पिता का कर्तव्य। आसन से उठे, बच्चे को दुलारा, बैठाया और बैठा करके शिक्षक से कहा बोलो भाई। तो उन्होंने कहा कि बोलो क्या पढ़ते हो। प्रहलाद ने कहा पढ़ता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन अध्ययन एक ही करता हूँ। तब आंख खड़ा हुआ। अरे क्या? प्रहलाद की वाणी देखो। भावना में भगवान के चरण को सामने रखो। रखता, रखो नहीं, रखता हूं। भगवान के चरणार विंद को सामने रखकर बैठ जाता हूं। दृष्टिपात भगवान चरणार विंदे, और अपने दृष्टि को दृष्टिपात। ज्यादा नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान के चरण पर ध्यान रख के और 5 करोड़ करो तो देखो तो तुम्हारे सामने कोई टिक जाए, कोई टिक जाए, हमें बता दो। लेकिन जप करते समय अगर आवेश में भी परिवार से किसी से झगड़ा तो दूर रहे, रगड़ा हो गया तो सब जप जल करके भस्म हो जाए। निर्लय मत करना, क्योंकि तुम्हें रोज आधा किलो लड़ना है। कह रहा है दृष्टिपात करता हूं, दृष्टिपात। इतना तो तुम कर सकते। गणेश जी के मंदिर में जाओ, और चरणारविंद को हाथ जोड़ के देखो, देखो। दृष्टिपात के बाद स्वयं मेरे भीतर परमानंद नाचने लगता है, और ज्यों ही हृदय में परमानंद नाचता है, मैं उसका नाम जपने लगता हूँ, गुणगान करने लगता हूँ।
अब हिरण्यकश्यपु को तो आसुरी वासना। गुरु के आशीर्वाद माता को मिल गया। नारद जी का आशीर्वाद माता को मिल गया था, इसलिए गुरु कृपा से जो संतान हुआ वो प्रहलाद हुआ। ये बात हिरण्यकश्यपु को भी मालूम थी, वो भी कम तपस्वी थोड़े था। अंत में प्रहलाद के द्वारा एक उपदेश, आप सब जानते हैं कैसे जन्म हुआ क्या हुआ, उसकी जरूरत नहीं है। एक उपदेश दिया है प्रहलाद ने, वो शायद एक ही उपदेश दिया है, बाकी कुछ दिया होगा तो पता नहीं, लेकिन एक उपदेश दिया है। परीक्षित, भगवान का गुणगान सुन करके प्रसन्नता होनी चाहिए। लीला देखकर रोमांचित होना चाहिए। नाम जप कर गदगद होना चाहिए। सदगुरु के आते ही आंख से प्रेम का अश्रु छलकना चाहिए। और हरे जगत पते नारायण का उच्चारण करना चाहिए। जरा बोल लो, ऐसा समझो आज तो प्रहलाद ही हमारे हृदय में बैठा है। ब्रह्मा का मनवंतर तो है पता न कितने हजार वर्ष का एक दिन होता है। तो जरा प्रहलाद ने जो ये बात कही, हरे जगत पते नारायण, जरा हम भी बोल लें, तुम भी बोल लो, पहले सुन लो फिर बोलना। हरे जगत पते नारायण, हरे जगत पते नारायण, हरे जगत पते नारायण, हरे जगत पते नारायण। धर्म का शासन किसके हाथ में है? युधिष्ठिर के हाथ। वो भी इस प्रसंग को सुन के आनंद में हो जाते हैं।